तो आज की इस मास्टर क्लास में बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे गूगल एड्स के बारे में कि गूगल एड्स जो एक प्लेटफॉर्म है वो कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे इतना बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बना, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो सब पढ़ेंगे। गूगल एड्स स्टैट्स, अगर गूगल एड्स इतना इफेक्टिव है तो उसके पीछे का डेटा क्या है, उस डेटा को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड वर्सेस न्यू एस एक जो टर्म है ये एसईओ में भी बहुत यूज़ होता है, गूगल एड्स में भी होता है। तो ये एस क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल ने अपना एस पेज क्यों चेंज करा वो भी देखेंगे। अब वाई गूगल एड्स, एट लास्ट सबको ये जानना है कि गूगल एड्स क्यों वर्क कर रहा है, वाई एवरी बिजनेस शुड बी इन्वेस्टिंग इन गूगल एड्स, इसके पीछे का रीज़न देखेंगे। तो गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि असिस्ट करता है बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए, ऑनलाइन ग्रो करने के लिए। आपका गोल कुछ भी हो, आप लोकली ऑपरेट कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट की सेल्स दिल्ली में, आपको ग्लोबली ऑपरेट करना है, उसमें भी आप गूगल एड्स आपकी हेल्प करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है क्योंकि आप ऑफलाइन नहीं पहुंच सकते, तो आप दिल्ली में आप लोकली ऑपरेट कर रहे हो तो आप दिल्ली की कस्टमर्स को ही टारगेट कर सकते हो, पर गूगल एड्स के थ्रू आप ग्लोबली कर सकते हो। तो आपका गोल कुछ भी हो, आप वो गूगल एड्स आपको असिस्ट करेगा आपके गोल्स मीट, मार्केटिंग के जो गोल्स हैं वो मीट करने में। अब इसकी वर्किंग अगर हम देखें गूगल एड्स की, तो मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, सपोज मेरा नाम रोहन है, तो रोहन के पास 10,000 का बजट अमाउंट है, उसका जो मार्केटिंग बजट है वो 10,000 का है। तो रोहन ने ऑफलाइन सब कुछ ट्राई कर लिया, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, टीवी एड्स वगैरह सब, उसे वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो वो चाह रहा था। तो अब रोहन ने सोचा कि मैं ऑनलाइन शिफ्ट होता हूँ, और ऑनलाइन में सबसे पहले ख्याल आया रोहन को गूगल का। गूगल एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, तो रोहन ने सोचा मैं गूगल पे अपने एड्स रन करूँगा। अब यहाँ पे दो सिनारियो हैं, रोहन के पास दो केसेस हैं, या तो वो गूगल के सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे एड रन करे या फिर पार्टनर साइट्स पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जैसे कि आप जो यहाँ ये एड्स देख रहे हो, ये डिजिटल लर्निंग, बीटेक इन कंप्यूटिंग मेक डेवलपमेंट अ ब्रीज, ये गूगल के सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे शो हो रहे हैं। ये ऐड, ये आपके सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है गूगल का, ये गूगल की खुद की प्रॉपर्टी है। पर अगर आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ, जो भी आप रिजल्ट टाइप करते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो यूडेमी वगैरह, तो यहाँ पे जो ऐड शो होते हैं वो गूगल की पार्टनर साइट्स पे ऐड शो हो रहे हैं। जैसे ये मेंस एक्सपी का ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप ये ऐड देख रहे हो, और ये एक ऐड हो गया, तो ये गूगल की पार्टनर साइट्स पे ऐड शो हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इनिशियली जब गूगल लॉन्च हुआ था तब उसके पास केवल सर्च इंजन प्लेटफॉर्म था, तो यूज़र्स के पास जो ऑप्शन था वो एक, उनकी जो ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन था वो नैरो हो गया था, केवल वो इसी को ही टारगेट कर सकते थे जो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे। फिर बाद में गूगल पार्टनर साइट्स का कॉन्सेप्ट लाया, तो जो वेबसाइट्स थी वो गूगल के साथ फिर कनेक्ट करा उनने। अब यहाँ पे उनका क्या बेनिफिट होता है वेबसाइट का, देखो आप यहाँ पे कितना स्पेस खाली है यहाँ पे इस पूरी वेबसाइट में। तो इन वेबसाइट ओनर ने गूगल के साथ टाई अप करा और सोचा कि आपके पास, गूगल से बोला कि आपके पास एडवर्टाइज़र का बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो एक स्पेस है, तो ये एडवर्टाइज़र यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे ऐड शो कर सकते हैं अपने, और बदले में इन वेबसाइट ओनर को गूगल एक कमीशन देता है। जो गूगल इस एडवर्टाइज़र से चार्ज करेगा उसका एक छोटा सा अमाउंट वो इस वेबसाइट ओनर को जाता है। तो इन वेबसाइट ओनर का एक रेवेन्यू सोर्स जनरेट हो गया, इनको पैसे कमाने का मौका मिला, एडवर्टाइजर्स की रीच बढ़ गई। वो केवल सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे ऐड शो करते, अब वो इस पे भी शो कर सकते हैं और पार्टनर साइट्स पे भी शो कर सकते हैं। तो लोग साइट्स बहुत विजिट करते हैं, आपको पता ही है, अपनी क्वेरीज के लिए, उनके जो भी उनके प्रॉब्लम्स होती है सॉल्यूशन के लिए वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट पर वहाँ पर ऐड दिखता है उन्हें। और गूगल तो एक मेजर रोल प्ले करता ही है, वो तो एक ब्रिज का काम कर ही रहा है एडवर्टाइज़र और वेबसाइट ओनर के बीच, उसका तो रेवेन्यू बन ही रहा है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है गूगल का, ऐसे एड्स प्लेटफॉर्म वर्क करता है मेजरली। अब 2000 में गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च हुआ था, और 1998 में गूगल एज अ सर्च इंजन लॉन्च हुआ था। मतलब सिर्फ 2 साल में लैरी पेज और सर्गे ब्रेन ने ये फिगर आउट कर लिया था कि हमें अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है हमें, तो एक एड्स हमें रन करने पड़ेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। अब इनिशियली जब वो लॉन्च हुआ था 2000 में, तो उन गूगल एड्स के पास 350 एडवर्टाइजर्स थे, और ये इनकी जो कैंपेन्स थी, इनके जो मार्केटिंग, जो भी आप टैक्टिक्स कह लो, तो वो गूगल की टीम मैनेज करती थी खुद, मतलब मैनुअली गूगल की टीम इनकी कैंपेन्स क्रिएट करती थी। और इनसे जो इनकी जो बिलिंग साइकिल होती थी वो होती थी पर मंथ, ऑन अ मंथली बेसिस गूगल
इनसे चार्ज करता था अमाउंट। फिर बाद में गूगल ने सोचा कि अगर हमें मतलब लॉन्ग टर्म में अगर हमें गेम बनानी है तो हम मैनुअली ये सब नहीं कर सकते, हमें ऑटोमेट करना पड़ेगा ये पूरा बिजनेस। उनने फिर बाद में सेल्फ सर्व ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया गूगल एड्स को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्टाइज़र सब खुद एड्स रन कर सकते हैं, उन्हें गूगल टीम की किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, मतलब गूगल की टीम की ज़रूरत नहीं है उन्हें एड्स शो करने के लिए। इससे उनका बेनिफिट ये हुआ कि एडवर्टाइज़र्स पे पूरा कंट्रोल होता है एक एक चीज़ का, कि कैसे उनको, कहाँ उन्हें ऐड शो करना है, किस टाइम पे करना है, कितने उन्हें बजट अलोकेट करना है, कैसे किस डिवाइस पे कैंपेन रन होगी, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे। और अगर हम पहले का सिनेरियो कंसीडर करें तो गूगल की टीम के हाथ में सब कुछ था, एडवर्टाइजर्स के हाथ में कुछ नहीं है। अब एडवर्टाइजर्स के हाथ में सब कुछ है, और गूगल का भी इसमें ये बेनिफिट हुआ कि उसकी मैन पावर कम लगी। मतलब जो गूगल की टीम पहले लगनी थी एड्स को रन करने में, अब वो गूगल की टीम बिल्कुल एलिमिनेट हो गई, सब कुछ ऑटोमेट हो गया पूरा प्रोसेस। और अगर आप गूगल एड्स सीख गए तो आप मेजरली सारे प्लेटफॉर्म सीख जाओगे। मतलब गूगल एड्स के बेसिस पे ही सारे प्लेटफॉर्म बने, जो प्रिंसिपल और फाउंडेशन है वो गूगल एड्स नहीं सेटअप करी थी पहले, और फेसबुक एड्स वगैरह ये सब उसके ही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं आज भी। तो आप गूगल एड्स सीखने के बाद सब सारे प्लेटफॉर्म आपको ईजिली सीख जाओगे। व्हेन अ यूजर सर्चेज अ कीवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ देयर क्वेरी आर डिस्प्लेड ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब जब भी आप कोई भी कीवर्ड या क्वेरी टाइप करते हो, इसे हम कीवर्ड बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा बाय फोन ऑनलाइन, तो ये जो भी रिज़ल्ट आएंगे ये इस पेज पे आते हैं। इस पेज को बोलते हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। सर्च इंजन गूगल है और जो भी रिज़ल्ट आया वो इस पेज पे आया, तो सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये आपका रिज़ल्ट आए, इसमें आपके एड्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक रिज़ल्ट, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स तो वो होते हैं आपके जो एड्स होते हैं, मतलब आप गूगल को पे कर रहे हो अपने रिजल्ट शो करने के लिए। और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स वो होते हैं जो आपके एड्स नहीं होते, जो आपके ऑर्गेनिकली ग्रो करे होते हैं, वो एसईओ की वजह से। मतलब अब ये कोर्सेरा ने गूगल को कोई पैसे नहीं दिए अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, इसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से अपनी वेबसाइट रैंक करी है। तो ये ऑर्गेनिक हो गया, और ये एड्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक हो गया। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, अमंग द रिजल्ट्स कुड बी पेड एडवर्टीजमेंट दैट टारगेटेड दैट कीवर्ड। गेट द रिजल्ट्स दैट मैटर टू यू, मतलब आपका बिजनेस गोल चाहे कोई भी हो, आपको अल्टीमेटली वेबसाइट पे विजिट्स चाहिए, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। आप लोकली ऑपरेट कर रहे हो, आपकी एक शॉप है, आपका रेस्टोरेंट, तो आप चाहते हो वेबसाइट से आपको कोई मतलब नहीं, आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट, मेरी शॉप पे लोग विजिट करें, आप वो भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। आपका कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आप चाहते हो कि आप डॉक्टर हो, आप चाहते हो कि आप पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट फिक्स हो, तो आप फ़ोन कॉल्स की भी एक अलग कैंपेन सेटअप कर सकते हो। तो मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बिज़नेस क्या है और आपका गोल क्या है। गूगल एड्स आपको उसके अकॉर्डिंगली सर्व करता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलते हैं। अब 2018 से पहले जो गूगल एड्स का जो हम नाम आज देख रहे हैं गूगल एड्स, वो गूगल एडवर्ड्स के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद गूगल ने कम्प्लीटली उसकी ब्रांडिंग चेंज कर दी, न्यू लोगो इंट्रोड्यूस करा, और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे भी चेंजेस करे, इंटरफेस भी पूरा चेंज कर दिया। मतलब गूगल काफ़ी सारी चीज़ें रोल आउट करता रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंजेस करता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज आप गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और आपको कुछ दिन बाद ही इंटरफेस थोड़ा चेंज मिल जाए, तो इसलिए आपको अप टू डेट रहना पड़ता है गूगल के प्लेटफॉर्म से। और मतलब डायनामिक फील्ड है ये बहुत, डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी सारे टूल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा गूगल एड्स का, वो उसकी वर्किंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर हम डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब इनिशियली ये गूगल एड्स लॉन्च हुआ था तो मैंने बताया था मंथली साइकिल चलती थी, बिलिंग साइकिल जो होती थी। फिर जब बाद में गूगल ने इसे गूगल एड्स को सेल्फ सर्व ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया, तो उन्होंने एक नया पीपीसी मॉडल इंट्रोड्यूस करा। मतलब उनने चार्ज करने का अपना तरीका, पैसे जो एडवर्टाइज़र है उससे चार्ज करने का तरीका बदल दिया उनने, फिर पीपीसी मॉडल लॉन्च करा। अब इस मॉडल को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आने वाले लेक्चर्स के लिए। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है गूगल का वो एडवर्टाइजिंग से आता था, 90% रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता था गूगल का पहले। अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि गूगल ने एक्सपेंड कर दिया अपने बिजनेसेस, थोड़ा एक्सपेंड करा है उसने, तो यूट्यूब एक्वायर कर लिया उसने, और फिर बाद में बाकी सारे प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज पे वर्क करता रहता, गूगल अर्थ, गूगल मैप्स वगैरह, तो इसलिए उसका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो गया।
जो 2016 से 2021 का अगर हम ग्राफ देखेंगे, मैंने पहले का डेटा नहीं लिया, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वो जानने की ज़रूरत आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट मतलब 80 बिलियन यूएस डॉलर्स से 256 बिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब 3 गुना रेवेन्यू में 3 गुना की जंप है। तो अगर इतना रेवेन्यू उसका बढ़ रहा है तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न तो होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं बिजनेसेस के, मतलब इसका मतलब ये है कि उनके लिए वो काम कर रहा है, रिजल्ट्स वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब गूगल एड्स इफेक्टिव है। तो ये एक डेटा है जो कि बताता है गूगल एड्स बहुत इफेक्टिव है और वर्क कर रहा है। 5.6 बिलियन डेली सर्चेस, मतलब आप जो सर्चेस का अमाउंट है वो देखो आप कि आप पे कितना बड़ा ऑप्शन है, कितना वाइड आपका ऑप्शन है, कि आप कितनी ऑडियंस को केटर कर सकते हो अपने बिजनेस से, आप पे ऑडियंस का कितना बड़ा नेटवर्क है। अगर कोई यूज़र यहाँ पे इस गूगल में कुछ हेल्थ से रिलेटेड अगर टाइप कर रहा है वो, और 10 में से 8 बार अगर उसको आपकी वेबसाइट पे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना चाहेगा। 75% सर्च मार्केट शेयर, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मतलब गूगल वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा नेटवर्क है गूगल का। तो गूगल एड्स रन करने का, गूगल एड्स को यूज़ करने का एक मेन रीज़न तो यही है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस गूगल के पास ही है। 40 to 50% ऑफ ऑल सर्चेस एंड इन एड क्लिक। गूगल, ये गूगल का डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है, गूगल ने खुद कहा है कि 40 to 50% सर्चेज इन एंड अप इन एड क्लिक। इसका मतलब अगर 10 यूज़र दिन में कुछ सर्च करते हैं, दिन में कोई क्वेरी करते हैं, तो उसमें से 5 आपके ऐड पे क्लिक करेंगे ही करेंगे, ये गूगल कहता है। मतलब ऑफलाइन मार्केट में आप देखो कोई ये श्योरिटी नहीं होती कि आपका ऐड कौन देख रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा। पर यहाँ पे गूगल एड्स खुद ही बोल रहा है कि 50% लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे ही करेंगे अगर आप रन करते हैं तो। और वो क्यों क्लिक करेंगे, उसके पीछे का रीज़न है कि 50% पीपल डोंट नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब ऐड क्या है, और उस अगर वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं सब सेम ही है, मतलब गूगल ही प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लोग गूगल पे ट्रस्ट करते हैं। तो लोग, इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या होता है, और वो ऐड पे क्लिक कर देते हैं। उन्हें वो लगता है कि जो हम क्वेरी डाल रहे हैं उसका सही रिजल्ट यही है, मतलब होता भी है सही रिजल्ट, पर उन्हें ये डिफरेंस नहीं पता कि ऐड और उसमें डिफरेंस क्या होता है, इसलिए वो क्लिक कर देते हैं। अब वो क्लिक क्यों करते हैं, मतलब उन गूगल ने ऐसा क्या करा जिससे वो ऐड में क्लिक, उनके एड्स पे क्लिक ज़्यादा बढ़ गए। उसने, गूगल ने अपना सर्च इंजन रिजल्ट पे चेंज कर दिया। अगर आप ये ओल्ड रिजल्ट देखोगे और अगर आप ये न्यू देखोगे, तो ओल्ड में आप देखो कि यहाँ पे जो ऐड है वो अलग से हाईलाइटेड है, मतलब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ रिजल्ट चेंज है। नीचे वाले, आप नीचे वाली क्वेरीज आप देखो, ये स्पेन टूर्स वाली और ऊपर वाली स्पेन टूर्स वाली देखो, तो दोनों में एक ग्रीन येलो कलर का हाईलाइट है कि नहीं ऐड। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐड है, तो वो चांसेस ये कि आप क्लिक कर कम करेंगे। और अगर आप न्यू रिजल्ट्स देखोगे, गूगल ने वो येलो बॉक्स बिल्कुल कंप्लीटली इरेज कर दिया है, केवल अब ऐड ही लिखा आता है, वो भी बहुत छोटा सा। तो दोनों में डिफरेंस देखो आप। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल जाहिर सी बात है, गूगल ये चाहता है उसके एड्स पे क्लिक करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स जो हैं, अगर रिजल्ट मिलेंगे, जितने ज़्यादा क्लिक मिलेंगे बिजनेस ओनर्स को फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा गूगल का, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज आ जाएंगे। तो इसलिए उसने अपना ये एलिमिनेट कर दिया ऐड का जो कॉलम है। और अगर मैं आपको लाइव दिखाऊँ तो ये देखो, अगर मैंने तो ब्लैक थीम सेलेक्ट कर रखी है, तो इसमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये ऐड है या फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट है या इनऑर्गेनिक रिजल्ट है। इसमें वही लिखा है, सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट्स आर इजी टू स्पॉट बिकॉज दे आर क्लियरली लेबल्ड एज सच। मतलब सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट लेबल, ये जो स्टेटमेंट है ये आज की डेट में मतलब ट्रू इतना नहीं है, पहले ये ट्रू हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐड है। अगर आप आज देखेंगे, आज आप इतना इजीली स्पॉट नहीं कर सकते, स्पॉट कर सकते हैं पर मतलब लोग इतने ज़्यादा अभी इंडिया में मतलब टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, तो वो थोड़े वो क्लिक कर देते हैं, ये सब चीज़ें वो नहीं देखते। और दे कैन बी फाउंड एट द टॉप ऑफ रिजल्ट्स पेज, यूजुअली इन बॉक्स एज वेल एज ऑन द राइट साइड ऑफ द रिजल्ट्स पेज। एड्स आपको पता ही है कि स्टार्टिंग के जो 4 कॉलम होते हैं वो ऐड होते हैं, या फिर एंड के जो 4 कॉलम होते हैं वो ऐड होते हैं, और बीच के जो रिजल्ट होते हैं वो आपके ऐड नहीं होते, वो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं। या तो आपको ऐड ऊपर दिखते हैं या नीचे दिखते हैं, और या आपको राइट हैंड साइड पे दिखेंगे, जैसे कि ये मैंने कीवर्ड डाला बाय शूज़, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो एड्स दिख रहे हैं ये शॉपिंग एड्स हैं। टाइप्स ऑफ एड्स भी वगैरह सब पढ़ेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में, देखेंगे कि क्या कैसे वर्क करता है
और कितनी चीज़ें हैं, पूरे कंप्लीट कोर्स है ये गूगल एड्स का। अब वाई गूगल एड्स वर्क। The beauty of search advertising for advertisers is that ads are displayed when potential customers are already expressing intent or they are in their purchasing cycle। मतलब गूगल हम जो एक यूज़र है वो हम गूगल को खुद ही बता देते हैं कि हम इस प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला बाय फ़ोन ऑनलाइन, तो मैंने गूगल को खुद ही बता दिया कि हाँ मैं कहीं ना कहीं मैं ये फ़ोन ख़रीदना चाह रहा हूँ और मैं अपने परचेजिंग साइकिल में हूँ। मैं आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी पर ये फ़ोन लूँगा, मैं अपनी अभी रिसर्च फेज़ में हूँ, तो मुझे आप उसी हिसाब से एड्स और रिजल्ट शो करो। तो अब आप देखो ये कितना पावरफुल सिस्टम है कि यूज़र खुद ही टाइप कर रहा है, खुद ही बता रहा है गूगल को, और उसी टाइम पे गूगल ने वो एड्स शो कर दिया। तो कितनी ज़्यादा हाई चांस है कि हाँ वो यूज़र कन्वर्ट हो ही जाएगा। कन्वर्जन रेट इसलिए गूगल की बहुत हाई है। अब गूगल क्या करता है, गूगल का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, तो वो फुटप्रिंट्स ट्रेस करता है। आपने देखा ही होगा, आपने कुछ भी डाला गूगल पे तो वो आपको बाकी जगह भी दिखने लग जाता है, उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखने लग जाती है। तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है आपका। आप अगर गूगल ये चाहता है कि आप बार बार वो चीज़ देखो, और कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज़ बार बार देख रहे हो तो आप वो कहीं बाय कर ही लोगे वो। इसलिए वो होती है रीमार्केटिंग कैंपेन्स, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में आने वाले लेक्चर्स में। तो वही चीज़ ये यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ सकते हो ये पूरी वीडियो पॉज करके। अब बाकी प्लेटफॉर्म फेसबुक, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर बाकी जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें और गूगल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो बाकी प्लेटफॉर्म होते हैं ना वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ये यूज़र हो सकता है इंटरेस्ट हो हमारे इसको ये इंटरेस्टेड हो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में। उसे पता नहीं है कि ये यूज़र इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो बस प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है और एड्स दिखा रहा है उसे, जो इंटरेस्ट नहीं भी रखता उसे भी। पर गूगल के साथ ऐसा नहीं है। गूगल के साथ वो गूगल एड्स उन्हीं लोगों को दिखाता है जो इंटरेस्टेड होते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे, क्योंकि हम खुद ही बता देते हैं गूगल को कि हाँ हम खुद ही इंटरेस्टेड है। और अगर फेसबुक का अगर मैं एग्जांपल लूँ, फेसबुक के केस में जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट में मुझे एक ऐड दिखा सिंप्लीफाइड, ये एक एआई राइटिंग टूल है, तो ये मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रखता मैं एआई राइटिंग में, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो फेसबुक को पता है, तो वो ये एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है शायद ये इस टूल में भी इंटरेस्ट रखता हो, इसीलिए उसने मुझे ऐड शो करा। अब मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता तो मैं तो इसे हटा दूँ, मैं देखूंगा ही नहीं इस ऐड को। तो इसकी कन्वर्जन रेट बहुत लो होती है फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स की। ऑन दी अदर हैंड गूगल की बहुत हाई कन्वर्जन रेट होती है। ये चीज़ वही लिखी है, फेसबुक एंड अदर एडवर्टाइजिंग सिस्टम्स हैव टू प्रेडिक्ट वेदर और नॉट द ऑडियंस सेगमेंट आई एम चूजिंग टू टारगेट इज इंटरेस्टेड इन व्हाट आई हैव टू सेल। ऑन द अदर हैंड गूगल सर्च एडवर्टाइजिंग इज सो पावरफुल, यूजर इटसेल्फ टेल्स यू इफ ही इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ऑल्सो दे हैव हाई कमर्शियल इंटेंट। हाई कमर्शियल इंटेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कहीं ना कहीं अपनी परचेजिंग डिसीजन में होते हैं, तो हो सकता है मे बी वो बाय कर ही लेंगे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमें बाय करना होता है तभी हम रिसर्च करते हैं गूगल पे, राइट। The average ROS for Google Ads is 200%, which translate to earning $2 for every $1 spent। ये गूगल खुद कहता है कि अगर आप ₹1 स्पेंड कर रहे हो हमारे गूगल एड्स में तो आपको ₹2 का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी एडवर्टाइजर्स ने नोटिस करा, उन सबका डेटा है ये, जो भी एड्स कैंपेन रन हुई तो कहीं ना कहीं उन्हें रिटर्न तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। वो ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल ये नहीं है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कितना रिटर्न मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है गूगल एड्स यूज़ करने का। अब ये लास्ट में मैंने आपको लिए एक केस स्टडी छोड़ी है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ गूगल एड्स क्या है, कैसे वर्क करता है। तो ये आप केस स्टडी देख सकते हैं। और अपकमिंग सेशंस जो होने वाले हैं वो बहुत इन डेप्थ होने वाले हैं, मतलब गूगल एड्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस आएंगी गूगल एड्स से रिलेटेड, पूरा कोर्स होगा, एसईओ का कोर्स होगा, फनल क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, सब कुछ पढ़ेंगे हम। उसके बाद मैं एक फ्री MBA कोर्स भी लॉन्च करूँगा, उसमें सारे टॉपिक, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़नी है तो कहीं ना कहीं जो बेस है वो मार्केटिंग ही है। आज भी जो फंडामेंटल्स हैं वो मार्केटिंग के यूज़ होते हैं, उस मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व हुई है, तो मार्केटिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा एक मार्केटिंग कोर्स में लॉन्च करूँगा, केस स्टडीज़, असाइनमेंट सब कुछ होने वाला है उसमें, बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स होगा, टूल्स भी प्रोवाइड करूँगा, रिसोर्सेज भी कहाँ से आप सीख सकते हैं। तो ये पूरा आज का सेशन है, इसे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, ये मेरी हेल्प हो जाएगी, यूट्यूब का एल्गोरिदम बूस्ट करेगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।